गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। जी हां, जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने रिपब्लिक न्यूज के खिलाफ मुकदमा करने की धमकी दी, रिपब्लिक न्यूज ने अपनी तरफ से यह फरमान जारी किया है, यह स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमसे गलती हो गई। और यह गलती क्या हुई थी, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस के तुर्की में दफ्तर के तौर पर पेश किया था। यानी कि सिर्फ इसलिए कि उनका नाम इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है और इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर में कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस का हो गया। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि बाकायदा रिपब्लिक न्यूज माफी मांग रहा है, मगर कांग्रेस कह रही है चुप रहो कायरों, तुम्हें हम अदालत में ठीक करेंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, रिपब्लिक न्यूज ने अपनी तरफ से एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है, जिसका लब्बो लबाब यह है कि हमसे गलती हो गई और हमने तुर्की की एक बिल्डिंग को कांग्रेस के दफ्तर के तौर पर पेश किया। यह एक तकनीकी गलती है। इस तस्वीर की इस मुद्दे से कोई लिंक नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह तस्वीर जो है वह अर्नब गोस्वामी की डिबेट में नहीं आई थी। बाद में जब इस कार्यक्रम को डिजिटल में अपलोड किया गया या सोशल मीडिया में दिखाया गया, तब इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह से काम होता है। मगर सुप्रिया शनेत ने कह दिया है, शट अप यू कावर्ड्स एंड गेट रेडी टू फेस द म्यूजिक। यानी कायरों चुप रहो, अब तुम्हें हम अदालत में देखेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कांग्रेस दो लोगों को अदालत में घसीट रही है। एक तो अर्नब गोस्वामी को और दूसरा अमित मालवीय को, क्योंकि अमित मालवीय ने इस झूठ का प्रचार प्रसार किया था, जैसा कि आपने देखा था। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, अर्नब गोस्वामी हूं या अमित मालवीय तो झूठ का पुलंदा है। न जाने कितनी बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, मगर उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी हां, कायदे से अमित मालवीय को अब तक जेल में होना चाहिए था, मगर यह वो व्यक्ति है जो हाथरस पीड़िता की तस्वीर को सार्वजनिक कर देता है, जबकि पुलिस के मामले में बलात्कार से जुड़ी धाराएं जुड़ी होती हैं, फिर भी यह व्यक्ति उनकी जो पहचान है उसे सार्वजनिक कर देता है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और कार्रवाई होगी भी तो कैसे, क्योंकि आप भी जानते हैं हाथरस उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। बहरहाल इस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अमित मालवीय जो कि भाजपा आईटी सेल का मुखिया है, उसने बाकायदा यह पोस्टर जारी किया है, जिसमें आधी तस्वीर पर राहुल गांधी हैं और आधी तस्वीर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब आप इस तरह की तस्वीर जारी करेंगे तो सामने वाला भी हमला करेगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस का एक सोशल मीडिया हैंडल एक और तस्वीर जारी करता है, जिसमें आधे में नवाज शरीफ की तस्वीर होती है और आधे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और बात वहां नहीं रुकती है। पवन खेरा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड यह तस्वीर जारी की है, जिसमें देश के विदेश मंत्री को जयचंद करार दिया गया है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों पार्टियों के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है, जो अब पोस्टर वॉर पर उतर आई है। कांग्रेस ने करारा प्रहार बोला है और कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी और जिसके पूर्वज अंग्रेजों के जूते चाटते थे, वो हमें राष्ट्रभक्ति पर आईना ना दिखाएं। क्या कह रही है सुप्रिया शनेत, आइए सुनते हैं। बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी,
हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने यह सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, अरे भाई उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरुपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए, ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। और एक बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूं जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई, चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। दूसरी तरफ अमित मालवीय राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अमित मालवीय ने लिखा है, राहुल ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल गांधी ने कभी यह नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने पाकिस्तानी जेट मारे या कितने हवाई अड्डों को तबाह किया। मालवीय ने फिर दूसरा पोस्टर जारी किया है और इसमें राहुल को उन्होंने आज का मीर जाफर करार दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो है एक दीवार से लांघने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति पर वो खड़े हुए हैं वो संभवतः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। तो इस वक्त सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच में जबरदस्त पोस्टर वॉर चल रहा है, और सरकारी चाटुकार माफी मांग रहे हैं अपनी झूठी पत्रकारिता के लिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, विपक्ष का यह अधिकार है कि वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, और सत्ता पक्ष जब सवालों के जवाब ना हो तो सवाल पूछने वालों को देशद्रोही करार नहीं दे सकता। यह बीमारी भारतीय जनता पार्टी को एक अरसे से रही है, और इसीलिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मगर दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम सब संयम बरतें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब हमारे सांसद दुनिया भर में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मंत्रणाएं होंगी, ताकि इस तरह का जो बदसूरत युद्ध है वो सामने ना आए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड।